हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 6 गुनी a का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर a क्या है, तो घन का किनारा है। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 2 गुनी l गुनी b प्लस b गुनी h प्लस h गुनी l। बच्चों देखो जहाँ पर l क्या है, तो घनाभ की लंबाई है, b क्या है, तो घनाभ की चौड़ाई है, और बच्चों देखो यहाँ पर h क्या है, तो घनाभ की ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें घन का किनारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम a बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर प्राप्त हो जाएगा 6 गुनी a का स्क्वायर, अर्थात बच्चों देखो 6 गुनी a क्या है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 गुनी 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें घनाभाकार डिब्बा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात इसकी विमाएं इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं। क्योंकि लंबाई जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें क्या दे रखा है, तो 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसे बच्चों हम B से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जिसे बच्चों हम H से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे, तो 2 गुनी एल का मान क्या है, तो 12.5 गुना बी क्या है, तो 10 प्लस बी क्या है, तो 10 गुना एच क्या है, तो 8 प्लस 8 गुना 12.5। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 गुनी 125 प्लस 80 प्लस, बच्चों देखो इसे हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 100। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे आगे हम सरल करते हैं, तो 2 गुनी बच्चों इसे हम जोड़ लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 305। अब बच्चों इसे हम 2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें दोनों डिब्बों अर्थात घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है प्रश्न में, तो देखो किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ से हम देखें तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अंतर बराबर क्या होगा। तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हम लोगों ने प्राप्त किया, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर,
माइनस घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया 600। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हम लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।